हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नृत्य की विविध शैलियों का विकास हुआ, जिसमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्टता है। नृत्य की इन सभी शैलियों को नाट्य शास्त्र में वर्णित आधारभूत नियमों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है। फिर भी मुख्य नियम यही है। वहीं ज्ञान का हस्तांतरण केवल गुरु के माध्यम से हो सकता है। गुरु विभिन्न परंपराओं संप्रदायों का ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है। यह गुरु शिष्य परंपरा भारत की शास्त्रीय कला शैली का मुख्य तत्व है। वर्तमान समय में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में हैं। पहली हमारी है भरतनाट्यम। यह नृत्य की विधा सर्वाधिक प्राचीन है। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। इस नृत्य विधा की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों अथवा देवदासियों की एक नृत्य प्रस्तुति तादिर से हुआ है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव सेल्वापुरी या चेलवापुरम से उत्पन्न हुआ है। नृत्य की यह विधा पुरुष ब्राह्मणों का अधिकार बनकर रह गई है। की प्रस्तुति मंदिरों में दी जाने लगी है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कथकली। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाट्य के 2 रूपों का सृजन हुआ, रामानट्टम तथा कृष्णाट्टम का विकास हुआ, जिसे रामायण तथा महाभारत की कहानियां कही जाती थी। कथकली के उद्भव का स्रोत का नाम कथा अर्थात कहानी और कली यानी नाटक से लिया गया है। वहीं कथकली को आकाश या ईश्वर तत्व का प्रतीक कहा गया है। मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है, जिसे वर्तमान केरल राज्य में त्रावणकोर के शासकों के संरक्षण में प्रसिद्धि मिली। मोहिनीअट्टम में सामान्यतः विष्णु के नारी सुलभ नृत्य की कहानी कही जाती है। मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति में नृत्य के लास्य पक्ष की प्रधानता रहती है, इसीलिए इसे महिला के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति से वायु तत्वों को निरूपित किया जाता है। सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन आदि समर्थक हैं। ओडिसी खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के सबसे प्राचीनतम दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। नृत्य की इस विधा को यह नाम नाट्य शास्त्र में वर्णित ओडा नृत्य से प्राप्त हुआ है। महारिष के द्वारा की जाती है। से जैन राजा खारवेल का भी संरक्षण प्राप्त। मणिपुरी नृत्य विधा की उत्पत्ति का पौराणिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ नृत्य में बताया जाता है। वैष्णववाद के अभ्युदय के साथ इस नृत्य विधा को ख्याति प्राप्त हुई। आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी शांति निकेतन में प्रवेश देकर इसे ख्याति अर्जित कराई। इस नृत्य में तांडव तथा लास्य दोनों हैं। अधिक बल लास्य पर दिया जाता है। रासलीला मणिपुरी नृत्य प्रस्तुति का एक पुनर्वर्ती केंद्रीय भाव है। कथक ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की परंपरागत नृत्य विधा है। का नाम कथिका अर्थात कथावाचक शब्द से लिया गया है। भाव भंगिमाओं तथा संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई हैं। कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता घरानों का विकास है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना, बनारस घराना आदि। शास्त्रीय नृत्य विधा को वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया, जहाँ मुख्य रूप से यहाँ प्रयोग में नृत्य में हस्त मुद्राओं तथा पद चालन के कड़े नियम हैं। शास्त्रीय नृत्य 2 कथक धाराओं, गायन, हरमानर नाच में विकसित हो चुका है।